अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और सबसे पहले तो मैं परदेसी शेफ़ फ़रहीन साहिबा समेत उन तमाम अपने दोस्त अहबाब और व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ना सिर्फ मुझे वेलकम बैक कहा बल्कि मुझसे इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं अपनी वीडियोस जो हैं वो लोगों की जो भी उनकी सोच है उसको अलग रखते हुए मैं अपनी वीडियोस जो यूएई वाले जो मामलात हैं उन पर जारी रखूं। लेकिन इसके बावजूद मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि साथ ही साथ मेरा अपना दिल चाहता है कि मैं इस कमरे से, इस बैकड्रॉप से निकलूं, कहीं बाहर जाऊं, बाहर की दुनिया में जाकर वीडियोस बनाऊं। एक तो ये है कि इसमें यकसानियत आ जाती है। रोज़ाना आप एक ही मौजू पर तोते की तरह रट लगाए हुए ये बातें करें कि जी आज ये हो गया, आज वो हो गया। अब आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। खबरें हैं सिर्फ दो। एक है जो वीज़ा जारी होने के हवाले से जो मुझे सवालात आते हैं रोज़ाना, और दूसरी खबर है फ़्लाइट्स के हवाले से। और जो तीसरी एक खबर है, खबर तो नहीं है, वो एक साहब ने मुझसे सवाल पूछा है, उसका जवाब मैं पहले दे देता हूँ। वो पूछते ये हैं कि जी जो नई साइनोवैक नामी जो वैक्सीन आई है पाकिस्तान में जो लगाई जा रही है, क्या वो वैक्सीन लगवाने के बाद वो यूएई जा सकेंगे, वो वहाँ पर एक्सेप्टेबल होगी? उसका सिंपल जवाब ये है, देखें मैं अक्ल कुल नहीं हूँ, दुनिया जहान की खबरों का, चाहे वो तिब के मैदान से हों, वैक्सीन के हवाले से हों, वीज़ा, ये वो मेरे पास उनका जवाब नहीं होता। मैं आपको एक ही जवाब दूंगा। उसका आसान जवाब ये है कि आप किसी से भी मालूम करें जो वैक्सीन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आलमी अदारा सेहत से मंजूर शुदा है, वो वैक्सीन लगवाकर आप किसी भी दुनिया के मुल्क में जा सकते हैं। सिर्फ साइनोफार्म पर सऊदिया ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, लेकिन जल्द उम्मीद है वो भी दूर हो जाएंगे। अब आते हैं जी खबर फ्लाइट्स वाली। फ्लाइट्स के हवाले से, जिस तरह मैं इससे पहले भी खबरें अपनी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, फ्लाइट्स के हवाले से इस वक्त कोई अपडेट नहीं है। जो लोग आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इसका मतलब है वो इंफॉर्मेशन दुरुस्त नहीं है। आज ही की खबर है कि एक मर्तबा फिर यूएई ने जो भारत से यूएई जाने वाली फ़्लाइट्स पर जो सस्पेंशन थी, जो पाबंदी थी, उसमें तोसी कर दी है 6 जुलाई तक। अब इस वक्त पूरी दुनिया, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, जिनको साउथ एशियन कंट्रीज कहते हैं, इनको एक ही लाठी से हाँक रही है। तो अब इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं, मैं तो अल्लाह से दुआ गो हूँ कि 15 जून को ये पाबंदी ख़त्म हो जाए। 15 जून को नहीं होती तो 30 जून को हो जाए। लेकिन फ़्लाइट की सिचुएशन ये है। अलबत्ता मैं हमेशा की तरह एक मुतालबा अब भी करता हूँ, वो ये है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवा रखी है, यूएई से ही वैक्सीनेटेड होके आए हैं, उनका एक मरतबा फिर यहाँ पर PCR टेस्ट लेकर उन लोगों को तरजीही बुनियादों पर स्पेशल फ्लाइट्स के ज़रिए उन लोगों को यूएई जाने दिया जाए। अब आते हैं वीज़े के सवाल की तरफ। कल 2 ख़वातीन ने, मैं अब ख़वातीन का नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता वीज़े के हवाले से, ख़ास तौर पर मैं अभी जो परदेसी शेफ़ साहिबा थी उनका नाम मैंने ले लिया, उनसे माजरत। लेकिन चूँकि वो अक्सर कमेंट सेक्शन में भी उनके कमेंट्स आए रहते हैं, इसलिए मैंने नाम ले लिया। वरना जो ख़वातीन मुझे ईमेल करती हैं, वो ईमेल आपको मालूम है कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे साथ जो भी ईमेल पर रब्ता करना चाहे, इस हवाले से कोई भी सवाल हो तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अलबत्ता कमेंट सेक्शन में आने वाले सारे सवालात का जवाब देना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं कमेंट सेक्शन के सवाल पढ़ के उन पर मैं अपनी वीडियो ज़रूर बना देता हूँ। 2-3 ख़वातीन ने और 2 ख़वातीन ने
और तकरीबन 5-6 हजरात ने विजिट वीज़े के हवाले से बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा है। अब ख़वातीन ने जो सवाल ये पूछा है कि जी जो ख़वातीन अगर सिंगल हैं या मैरिड भी हैं तो क्या वो अकेले विजिट वीज़े पर यूएई जा सकती हैं, क्या उनको वीज़ा मिल सकता है। एक खातून ने तो यहाँ तक मुझसे कह दिया कि आप क्या वीज़ा लेने में मेरी मदद कर सकते हैं। इसी तरह का सवाल जो है वो 2-3 हजरात ने भी पूछा कि इस वक्त विज़िट वीज़े की क्या सिचुएशन है, विज़िट वीज़ा खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर विज़िट वीज़ा खुला भी है तो आप यूएई जाएंगे कैसे। अगर विज़िट वीज़ा आपको मिल भी जाता है तो आप यूएई जाएंगे कैसे। वीज़ा अक्सर जो है वो वहाँ का वो 58 या 60 दिन के लिए वैलिड रहता है। माफ़ कीजिएगा, शदीद किस्म की एलर्जी है, फ्लू जिसे आप कहते हैं। आई होप कि कोरोना ना हो, और मेरा ख्याल है कोरोना नहीं है क्योंकि मुझे कोई खांसी बुखार वगैरह भी नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह से मंदी रखे। तो ये एक मौसमी एलर्जी है जिसकी वजह से बार बार नाक और आँखों से पानी आता है। बात कर रहा था मैं वीज़े की। अब अगर वीज़ा खुल भी जाता है या मिल भी जाता है तो आप नहीं जा सकते, फ़्लाइट्स पर पाबंदी है। जिस तरह ख़वातीन ने बात की है, ख़वातीन को इससे पहले वीज़े मिल रहे थे, यहाँ तक कि मर्द हज़रात को वीज़े मिल रहे थे, लेकिन उन लोगों को जो जेन्युइन विजिटर्स हैं। अब ख़वातीन ने ये भी पूछा है कि जी हम लोग अगर वहाँ पर जाएंगी तो अगर वीज़ा मिल भी जाए तो रिक्वायरमेंट क्या है, वीज़े के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। वीज़े के लिए रिक्वायरमेंट मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि तो कुछ भी नहीं है। अलबत्ता अगर आपको वीज़ा मिल भी जाए, आप वहाँ पर चली भी जाएं, तो आपको उधर जाके आपको फिर रिटर्न टिकट शो करना पड़ेगा, 2-3 हज़ार दरम शो करने पड़ेंगे, अपनी रिहाइश का सबूत पेश करना पड़ेगा कि आप कहाँ ठहर रही हैं और आपके आने का मकसद क्या है। अगर आप किसी रिश्तेदार के पास ठहर रही हैं, और यही जो कंडीशंस हैं, जो शराइत हैं, जो भी ये मर्दों के लिए भी हैं। अब मैं एक मरतबा फिर आप मुझे बताएं कि अभी भी मुझसे ये सवाल किया जा रहा है रोज़ाना की बुनियाद पर, बल्कि दर्जनों सवाल ऐसे होते हैं, जी फ़्लाइट्स कब खुलेंगी। मेरे भाइयों, यूएई से पाकिस्तान के लिए इस वक्त फ़्लाइट्स खुली हैं, उनमें कमी वाक़ई हो चुकी है लेकिन फ़्लाइट्स खुली हैं। पाकिस्तान से यूएई की फ़्लाइट्स बंद हैं, कब खुलेंगी ये मेरे अल्लाह को मालूम है या यूएई की गवर्नमेंट को पता होगा। फ़िलहाल मैं हतमी तौर पर इस हवाले से कुछ भी नहीं कह सकता। अलबत्ता मेरे लिए, मेरी सेहत के लिए और दुआ कीजिएगा। ये तो हल्की फुल्की गपशप होती रहती है, तो मैं जो बात आपसे कर रहा था, मैं बाज़ तंग हो जाता हूँ इस कमरे में बैठ के, यहाँ पर ही वीडियो बना के। कमरे से मुराद दिस इज़ माई स्टूडियो। यहाँ पर मेरे 4-5 कैमरे पड़े होते हैं, किसी दिन एक कैमरे से, किसी दिन दूसरे कैमरे से। अब मेरा दिल करता है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी इलाकों का मौसम बेहतर हो गया, वहाँ पर जाऊँ, वीडियोज़ अपनी बनाऊँ, को अपलोड करूँ। आप लोगों के अलावा जो मेरे रेगुलर जो फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोगों के अलावा और लोग भी देखें तो मुझे खुशी होगी। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।